जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पार्ट 3 कर चुके हैं भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। आज ये यूनिट कंप्लीट है। यूनिट 1 का ये लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 4। तो इसमें हम क्या डिस्कशन करने वाले हैं, इसके अंदर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जीज, कैपेसिटर्स के बारे में जानने वाले हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के रिलेशन के बारे में भी हम इसमें कुछ डिस्कशन करेंगे और थोड़ा एडवांस भी इसके अंदर पढ़ेंगे, जो 12th से थोड़ा एडवांस होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस डेफिनेशन की दिक्कत न लें, आप समझें इस चीज़ को। यहाँ पे भी मैं डेफिनेशन नहीं लिखूंगा, अगर आप चाहेंगे तो मैं बोल दूंगा उस डेफिनेशन को। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड मे बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज वो चार्ज होता है जो सिर्फ एक पॉजिटिव, जिसके ऊपर सिर्फ सिंगल चार्ज हो, मतलब वन चार्ज एक तरीके से मान लीजिए, उस चार्ज को आप बोलते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर मींस इन्फिनिटी से लेके एक पॉइंट तक, किसी भी पॉइंट तक, वो डिस्टेंस कितनी भी हो सकती है, क्योंकि डिस्टेंस इन्फिनिटी कोई भी आज तक नहीं जानता है। विदाउट एनी एक्सेलेरेशन, विदाउट एनी एक्सेलेरेशन एक पॉइंट से, इन्फिनिटी से एक पॉइंट तक किसी क्यू नॉट चार्ज को लाने में जो वर्क डन करना पड़ा, उसे ही बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है ये चीज आपको कि अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट एनी एक्सेलेरेशन। सॉरी मैं एक चीज गलत बता गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं आप। अगर आपने पूछा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर हम चीज लेते हैं इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट। इसके अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हैं। क्लियर है ये चीज आपको? ये चीज समझ लो। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इसमें क्या है, इसका डिफरेंस का मतलब क्या है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, यहां से यहां आने में जितना वर्क डन पर यूनिट करना पड़ा किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर एक्चुअल में इन्फिनिटी से कोई चार्ज आता नहीं है। इन्फिनिटी पता है अपने को, इन्फिनिटी बहुत दूर है, इन्फिनिटी से कोई चार्ज आएगा नहीं। तो वो एक अजम्पशन है, मतलब उसकी एक तरीके से अपने को क्षमता पता है, अपन उसको कर नहीं रही। अगर अपने को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आप चार्ज को लेके जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर आप सिर्फ मान रहे हैं कि ये ए से बी तक जा सकता है, ये गया है, ये जा सकता है, अगर जा सकता है तो वो क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। अगर वो गया है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है। क्लियर है? ये डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से लिखी हुई है नोट्स के अंदर, जो पीडीएफ में लिंक है इसके। जैसे अगर हम समझे कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब कोई भी पॉइंट था, वो जो है उसको वर्क कितना करना पड़ा, ए बी बाई क्यू नॉट, यही है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, सॉरी बी पॉइंट से ए पॉइंट तक आने में जितना वर्क डन करना पड़ा बाय में चार्ज, उसको ही बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है? ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है भाई। दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। और अगर हम चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं, जैसे वी ए बी लिख लिया मैंने, इसे डी डब्ल्यू ए बी बाई क्यू नोट लिख लिया। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मान के चलो आर ले लो, डिस्प्लेसमेंट क्यू नोट। क्लियर है? अब दो चार्ज मान लो के क्यू और क्यू नोट चार्ज, और आर इंटू में आर स्क्वेयर आर नोट क्यू नोट। क्लियर? अगर मैं इससे इसे कैंसिल करूँ, इससे इसे कैंसिल करूँ, तो मेरा जो वी आ गया दैट इज इक्वल टू में के क्यू बाई आर। मीन्स डिस्टेंस के ये लीनियर पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो डबल प्रोपोर्शनल होता है, स्क्वायर होता है प्रोपोर्शनलिटी का। ये भी इन बीच में डिफरेंस है। हम इनका रिलेशन भी करेंगे कि कैसे इनके रिलेशन को समझा जाता है, वो चीज़ भी आप आज ही करेंगे। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर अब हमको सिखाएंगे, हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे कि मैथमेटिकली इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम लेते हैं एक कुछ भी ऐसे ले लेते हैं लाइक दिस। ये पॉइंट है आपका, कोई भी पॉइंट ले लीजिए, यहाँ पर कोई क्यू नोट चार्ज है, दिस इज इन्फिनिटी। ये कोई पॉइंट नहीं है, ये इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी से कोई चार्ज लेके आना क्यू नोट, किस पॉइंट तक लेके आना है? ए पॉइंट तक लेके आना है। यहाँ पर कोई चार्ज क्यू है। क्लियर है? यहाँ पर कोई चार्ज क्यू है, इसकी डिस्टेंस आर है। यहाँ पर कोई पॉइंट पी मान लिया जिसकी डिस्टेंस एक्स है।
क्लियर है। अब मानना के चले हम जो है देखिएगा, हम इन्फिनिटी से कभी भी वर्क डन नहीं निकाल सकते क्योंकि अपन को पता ही नहीं है वो चार्ज पे वर्क डन होगा कितना। तो अपन एक छोटा वर्क डन लेंगे डी डब्ल्यू, और इसका क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे। मतलब इन्फिनिटी से आर की लिमिट के अंदर अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो अपने पास वर्क डन आ जाएगा। तो हम माना कि भाई पी पॉइंट पे कोई क्यू नोट चार्ज आ गया, उससे अपने को क्यू पॉइंट तक लेके आना जिनके बीच की डिस्टेंस डी एक्स है। पी पॉइंट से क्यू पॉइंट तक चार्ज को लेके आना जिसके बीच में डी एक्स जो है डिस्टेंस है। इसको इस यहाँ पी से क्यू तक लेके जाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ा दैट इज डी डब्ल्यू। वो जो वर्क डन है वो डी डब्ल्यू है। क्लियर है। और उसी डी डब्ल्यू से अपन हर चीज अब निकाल लेंगे। क्लियर। अब देखो एक बात बताओ मेरे को, मैं फोर्स की वैल्यू नेगेटिव लिखूंगा, वो आपको समझ आनी चाहिए कैसे। क्योंकि देखो क्यू चार्ज आ रहा है इधर, क्यू चार्ज आ रहा है इधर, और ये भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और ये चार्ज भी पॉजिटिव है, तो ये इसको रिपेल करेगा ना, ये इसको रिपेल करेगा, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो नेगेटिव लगेगा। यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिखूंगा आगे कि फोर्स जो हो नेगेटिव लगा, वो क्यों लगा, वो इस वजह से लगा है क्योंकि यहाँ से जो चार्ज आ रहा था क्यू नोट, उसके ऊपर ये क्यू चार्ज लगा रहा था। अब जो ये चार्ज जो है यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ये चार्ज ज्यादा है, तो ये इस साइड इसको धकेलेगा, ये आने ही नहीं देगा अपने साइड, तभी तो उसके अंदर वर्क डन होगा ना। जब फोर्स लगेगा तभी तो उसके अंदर वर्क डन होगा, कुछ डिस्प्लेसमेंट होगी तभी तो उसके अंदर वर्क डन माना जाएगा ना। तो इस एक्सप्रेशन को, इसको थोड़ा फिगर को आप समझे दोबारा से इस वीडियो को बैक लेके। और आगे तो बहुत आसान है ये, आगे तो हम डी डब्ल्यू लिखेंगे। डी डब्ल्यू क्या होता है, फोर्स इंटू डी एक्स। डी एक्स मतलब डी एक्स कौन सी डिस्टेंस, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने की जो डिस्टेंस डी एक्स है, इसको लेंगे अपन डी एक्स। क्लियर है। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ, इंटीग्रेट में जीरो से डब्ल्यू मतलब टोटल वर्क डन के लिए, स्मॉल के निकाल के बड़े के लिए करने के लिए अपन इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। इन्फिनिटी से आर की रेडियस, अब मैंने बताया था कि फोर्स तो अपना नेगेटिव आएगा, तो मैंने इसे भी यहाँ लिख लिया। क्लियर। इसको स्टेटमेंट नंबर 1 नाम दे लो, क्योंकि अब मैं दिखाऊंगा तो मैं दो तरीके से इसका डेरिवेशन करके दिखाऊंगा, एक अलग तरीके से, एक अलग तरीके से। एडवांस लेवल का यहाँ आएगा, यहाँ पर आपका सिंपल 12th लेवल का आएगा। आप जो चाहें वो कर सकते हैं। इसे मैं डब्ल्यू लिख सकता हूँ, इसे मैं के क्यू नोट इंटू डी एक्स लिख सकता हूँ बाई एक्स स्क्वेयर। क्लियर। इन्फिनिटी से आर इसका डिस्प्लेसमेंट। अब सर पूछेंगे एक्स स्क्वेयर क्यों लिया, एक्स स्क्वेयर ये चार्ज तो यहाँ पर आया था ना क्यू नोट पर, तो ये डिस्टेंस ली जाएगी ना एक्स वाली। क्लियर। तो इसे अब लो और सिंपल इंटीग्रेशन लगा दो, के क्यू नोट सारे कांस्टेंट है, इन्हें बाहर ले आओ, 1/x² dx। अब 1/x² का भी अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आता तो भाई वो बता देते हैं इंटीग्रेशन होता क्या है, दैट इज x² ले जाओ ऊपर, इस तरीके से एक पावर ऐड करो, उसी से सब्ट्रैक्ट करो और बाय में -1, ये होता है इसका इंटीग्रेशन। क्लियर। विद प्रॉपर लिमिट्स अगर हम इसको अप्लाई करें तो के क्यू नोट 1/x, ये नेगेटिव जो होगा यहाँ पे नेगेटिव आएगा तो इस नेगेटिव को ये पॉजिटिव कर देगा। क्लियर। 1/x आ गया और ये होगी इन्फिनिटी से आर तक की इसकी डिस्टेंस। क्लियर। इन्फिनिटी से आर तक की डिस्टेंस के क्यू नोट 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी। क्लियर। ये आ गई। अब डब्ल्यू को लिखें तो के क्यू नोट बाय आर। क्लियर। अब वर्क पर यूनिट चार्ज मतलब W/क्यू नोट, इस क्यू नोट को नीचे ले आओ, तो यही तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। क्लियर है। अगर सर ये इन्फिनिटी से ना होता, हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता, ये तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किया हमने तो इन्फिनिटी से आर तक लेके आए, मतलब ये आ सकता है, आया नहीं है, आ सकता है, अब आएगा। अब आने के लिए क्या करो, जो डब्ल्यू की लिमिट थी के क्यू नोट, उसको एक लिमिट प्रॉपर ले लो, जैसे x1 से x2 तक कुछ भी आप लिमिट्स ले लो और यहाँ पर अप्लाई कर दो, यहाँ पर अप्लाई कर दो इसके अंदर x1 से x2 की मैंने इंटीग्रेशन डायरेक्ट सोल्व कर दिया। क्लियर। इसके अंदर एक्सपेक्ट करो, यहाँ पे रख दो, आपके अंदर जो चार्ज आएगा वो क्या आएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ये समझना थोड़ा मुश्किल होता है कि क्या है डिफरेंस, जब आ गया है, जब मैं उस चार्ज को क्यू नोट चार्ज को आप क्यू तक ले आए हो तब तो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर। लेकिन वो आ सकता है, आया नहीं है, आ सकता, आप ले जा सकते हो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेरिवेशन किया मैंने। यहाँ पर अगर आप लिमिट जो है किसी पर्टिकुलर पॉइंट से इन्फिनिटी की बजाय किसी और लिमिट को अप्लाई कर दोगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बन जाएगा। ये तो था पहला मेथड, आप इस मेथड से भी कर सकते हो, या थोड़ा एडवांस लेवल में चाहते हो कि भाई यूनिवर्सिटी के ऊपर आपका प्रभाव पड़े तो इससे क्या लिखिए आप डी डब्ल्यू, इस चीज़ को ही मैं एक्सप्लेन करूँगा अब यहाँ पे। क्लियर। इस चीज़ को आप क्या लिखिए, डब्ल्यू लिख लिया आपने। अब आप क्या जानते हैं फोर्स क्या होता है, चार्ज इनटू, ये तो पता हुई आपको, चार्ज इनटू
इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या होता है आपका, फोर्स होता है। अगर मैं इसको चाहूँ मैं ये लिखूँ इन्फिनिटी से आर माइनस का क्यू इंटू ई इंटू डी एक्स लिख सकता हूँ। अगर मैं इसे डी डब्ल्यू लिख लूँ, ओके, अगर मैं इसे डी डब्ल्यू लिख लूँ, इस चीज़ को मैं डी डब्ल्यू लिख लूँ, अब क्या करो आप इसको, मैं क्यू क्यू नोट चार्ज ले लो, इसे क्यू नोट ले लो, क्योंकि क्यू नोट ले रखा हमने चार्ज, तो इस क्यू नोट को बाय में ले आओ, इन्फिनिटी से आर माइनस ई इंटू डी एक्स। इसे क्या बोलोगे, डीवी, डीवी थोड़ी बोलोगे, ये पूरा है, पूरे का जो है, तो इसे वी बोलेंगे। क्लियर है, इसे ये लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी एक्स। डी एक्स वो स्मॉल डिस्टेंस है। अब अगर मैं दोनों साइड क्या कर दूं, डेरिवेटिव कर दूं, मतलब छोटा हिस्सा ले लूं। अगर मैं अब देखो बड़े को छोटे में बदलना है, अगर मैं इसको डीवी लिखूं तो मैं इस चीज को ये लिख सकता हूं ना, क्योंकि दोबारा दोनों साइड इंटीग्रेशन करोगे तो यही चीज बन जाएगी। अगर दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दिया तो दोबारा से वही चीज बन जाएगी। क्लियर, तो मैंने इस चीज को ऐसे लिख लिया। क्लियर है, तो यही जो चीज है इसी चीज को बोलते हैं एक अनदर मेथड, बाकायदा एक अलग तरीके से मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देना, या फिर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को इस तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि V इक्वल टू में माइनस इन्फिनिटी से R इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी एक्स। ये तो था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे एक्सप्लेन करेंगे सर, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक कुछ भी, मतलब जो भी डिस्टेंस दी हुई है इंटू डी एक्स। क्लियर, अब आप यहाँ पे नेगेटिव साइन दोबारा से भूल गए, ध्यान दिया करो यार वीडियो के अंदर, ठीक है ना, कंसंट्रेट करके बैठो, ऐसे नहीं बैठना कि कुछ भी लिखे जा रहा हूँ मैं, तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा। अब बताएं, हम दोबारा बना देंगे वीडियो। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और उसका चार्ज का जो भी था सेपरेशन हमने पढ़ लिया। अगली चीज़ अगर हम सीखें, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। इसके बाद एक कैपेसिटर का और बताएंगे, उसके बाद जो है ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो इस चीज़ को समझने के लिए देखो, अभी मैंने वहाँ पर जो है तुम्हें एक चीज़ निकाल के दे दी थी, पिछली साइड में आप देखेंगे, पिछले पेज पे दिखाऊँ तुम्हें, तो मैंने ये देखो ये लिख के दे दिया तुम्हें, दिख रहा है ना ये क्लियर। इसी चीज़ को यहाँ लिख लो, माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी एक्स। तो सर ये तो आपने पहले ही निकाल दिया रिलेशन, तो ये तो था एक सिंपल मैथमेटिकल जो मतलब वहाँ से आप निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा एडवांस में पढ़ रहे हैं तो एडवांस का भी सीख लीजिए। क्लियर, अब देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घटेगा, क्योंकि नेगेटिव साइन है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ रहा है, दोनों उल्टे होते हैं। इस चीज़ को याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, 1 नंबर का 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं इधर से। अब अगर मैं वही चीज़ लिखूं कि सर इन्फिनिटी से आर है माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी एक्स, मैंने ये चीज़ लिख ली, मैं यहाँ से इस चीज़ को उठा लाया, मैं चल भाई तेरी ज़रूरत है तो चल तुझे लेके चलते हैं 10 मिनट, यहाँ ले आया इसे। क्लियर है, अब यहाँ ले आया मैं इसे, तो अब मैं इसके अंदर और क्या चेंज कर सकता हूँ, पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या है, क्या क्या चेंज करने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। क्लियर, इसी चीज़ से आपने ये बनाया है। अगर आप इस रिलेशन को शो करना चाहते हैं तो आपको ये स्टेटमेंट यूज़ करनी होगी और इससे ये बना के दिखाना होगा, तो भी आपके 2 नंबर आ सकते हैं। लेकिन थोड़ा एडवांस में सीखना है तो उसके लिए क्या करो भाई, जो आर पॉइंट है, जो आर डिस्टेंस पे जो पॉइंट है उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है एक्स वाई और जेड। क्लियर, और जो रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा वो लिख लिया हमने, कर ली अपॉन कर ली एक्स, कर ली वी अपॉन कर ली एक्स, कर ली वी अपॉन कर ली वाई, सॉरी टू, और कर ली वी अपॉन कर ली जेड। ये हमने लिख लिया इनका चेंज। तो अब मैं पूरे डीवी को क्या लिख सकता हूँ, कर ली अपॉन कर ली वी एक्स इंटू डी एक्स। अब तुम ये सोचोगे सर ये डी एक्स क्यों लिख दिया, इसका भी बताएंगे आपको डी एक्स क्यों लिख दिया इधर। ये थोड़ा एडवांस में आ जाता है कि कैसे है ये, अगर आप करके आते हैं तो यूनिवर्सिटी के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है इस चीज़ का। dx इस वजह से लिखा, dx से कर ली और dx दोनों ही रेट ऑफ चेंज को बताते हैं, डेरिवेटिव के साइन होते हैं, चाहे ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, दोनों बात सेम ही होती है। क्लियर, तो इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, मतलब जो एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, वाई एक्सिस में, सॉरी वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में और एक्स एक्सिस में, वो तीनों का सम किसके इक्वल है, डीवी के इक्वल है। ये चीज रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है, तो इसी चीज को लिखा मैंने। अब मैं डीवी को क्या लिख सकता हूँ, डीवी को थोड़ा ध्यान से देखो तुम क्या लिख सकते हो। अगर मैं लिखूँ इसे थोड़ा, अगर आउटसाइड करके देखें, मैं इसी चीज़ को थोड़ा और एक्सप्रेशन बढ़िया देके जे कैप
प्लस करली वी अपॉन करली जेड के कैप और यहाँ आई कैप, ये लिख सकता हूँ। डॉट डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप डी जेड के कैप। क्लियर है, दोनों बातें सेम है, इनकी डॉट प्रोडक्ट करोगे तो यही आएगा। क्लियर, मैंने इसे थोड़ा ये चीज कर लिया, इसे मैं मान लेता हूँ दैट इज अवर डी एल, डी आर मान लो, इसे डी आर मान लीजिए, या फिर आप पूरे के अनुसार लिखना चाहते हैं तो डी आर ठीक है इसके लिए। तो अब मैं डी वी बाई डी आर इधर ले आया, इसको उठा के भाई तू आजा मेरे पास आजा, मैं इसको इधर ले आया, ये जो चीज़ थी इसको इधर ले आया, इधर क्या बचा, करली वी बाई करली एक्स आई कैप, करली वी बाई करली वाई जे कैप, करली वी बाई करली जेड के कैप, ये बच गया। अब ध्यान से देखो ये क्या है, यहाँ पे बस डी आर आया है डी एक्स की जगह, तो इसे माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं। अब इसे क्या लिखोगे, करली अपॉन करली एक्स आई कैप, करली अपॉन करली वाई जे कैप, करली अपॉन करली जेड के कैप, इनटू नहीं लिखना, यहाँ पर अगर इनटू लिख दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, वैसे गड़बड़ नहीं होगी, इनटू लिख दिया तो गड़बड़ हो जाएगी सॉरी भाई, तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर इनटू लिख दिया तो वो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, बताओ बताओ बताओ। अगर क्रॉस प्रोडक्ट लिख दिया तो वो क्या बन जाएगा, करली बन जाएगा, और वैसे बन दिया तो डाइवर्जेंस बन जाएगा। ठीक है, अगर इसे बिल्कुल कुछ भी अगर साइन यहाँ पर यूज नहीं करना है, यूज कर दिया तो आपके दिमाग का लेवल उसे पता चल जाएगा एग्जामिनर को क्या है। क्लियर है, ये चीज किसके इक्वल होती है, पार्ट नंबर 1 के अंदर डिस्कस किया गया था, दैट इज डेल ऑपरेटर। डेल ऑपरेटर पार्ट नंबर 1 नहीं देखा तो ये चीज आपको नहीं पता हुई है। ये बन गया भैया एडवांस लेवल का रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में। यहाँ पर कोई साइन यूज मत करना, मैं फिर दोबारा से कह रहा हूँ कि यहाँ पर कोई साइन मत यूज करना, नो साइन यूज, किसी प्रकार का कोई साइन यहाँ यूज नहीं करना है। क्लियर है, ये बताता है आपका कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ वी होता है, ग्रेडियंट ऑफ वी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ग्रेडियंट जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड माना जाता है। क्लियर है, ये रिलेशन था एडवांस लेवल से, छोटे लेवल 12th लेवल का भी बताया है तुम्हें, फिर इसके बाद एडवांस लेवल पे कैसे करना है इसे वो भी तुम्हें बता दिया है, और ये एडवांस लेवल का रिलेशन है, एक्चुअल में यही पूछता है, इसी चीज़ का प्रूफ मांगता है आपसे, मेनली जो क्वेश्चन पूछेगा वो इसी चीज़ के प्रूफ के ऊपर बेस्ड आएंगे। क्लियर है, अब थोड़ी सी और एडवांस लेवल पे चर्चा को लेके चलते हैं। अब एनर्जी स्टोर से पहले मैं आपको थोड़ा एक चीज़ और बता देता हूँ कैपेसिटर के बारे में। कैपेसिटर, कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर एक डिवाइस होता है जो चार्ज को स्टोर करता है, चार्ज स्टोर को, जो चार्ज को स्टोर करता है उसी चार्ज को स्टोर करने वाले डिवाइस को कैपेसिटर बोलते हैं। साइन इसका कुछ ऐसा होता है। क्लियर है, साइन इसका कुछ ऐसा होता है, और जिस एबिलिटी जो होती है स्टोर करने की उसे कैपेसिटेंस बोलते हैं, एबिलिटी को क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस, रिप्रेजेंटेड बाय सी। चार्ज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जितना उसने क्या किया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टोर किया, क्या वो इक्वल टू में सी वी, सी क्या है यहाँ पर कैपेसिटेंस है। क्लियर, अगर आप इसे सीरीज में ऐड करेंगे तो सीरीज में ये इस तरीके से आएगा, एडिशन इन सब का 1/C2 + 1/C3, दिस इज सीरीज एडिशन, और अगर आप इसे पैरेलल में ऐड करेंगे तो इस तरीके से आएगा। क्लियर, ये बिल्कुल नॉर्मल बेसिक जानकारी है 12th क्लास का, बिल्कुल बच्चा जानता होगा। अगर आप नहीं जानते तो भाई सॉरी भाई, मैं नहीं करा सकता ये, कि ये कैसे हुआ ये कैसे हुआ, ये बताने वाली चीज़ें नहीं है, बीएससी कर रहे हैं आप। एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर, अब अगर कल वाली वीडियो पार्ट नंबर 3 भी किसी ने नहीं देखा तो वो भी इस चीज़ को नहीं कर सकता भाई, क्यों, क्योंकि उसी के अंदर मैंने बताया था कि पोटेंशियल जो प्रेशर एनर्जी है वो इस चीज़ के इक्वल आएगी, प्रूफ किया था हमने 16 नंबर के क्वेश्चन में, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगर आपने पार्ट नंबर 3 नहीं देखा तो जरूर देखिए भाई जाके आप उस चीज़ को। ठीक है, अब मैं क्या देख सकता हूँ कि फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है, प्रेशर एनर्जी। अपने को क्या निकालना है, वर्क निकालना है ना, वर्क निकालना है, वर्क अपॉन वॉल्यूम निकालनी है, वही एनर्जी आ जाएगी, वर्क अपॉन वॉल्यूम वही एनर्जी आएगी। अब वर्क कैसे निकलेगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से फोर्स निकालो भाई, फोर्स यहाँ से क्या आ गया, पी प्रेशर एनर्जी इनटू एरिया। क्लियर, अब प्रेशर एनर्जी की वैल्यू ये रही, प्रेशर एनर्जी की वैल्यू रख दो भाई, ई एप्सिलॉन ई स्क्वायर डी। क्लियर, ये वैल्यू रख दी। अब मैं वर्क निकालूं तो वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज डी एक्स, फोर्स की वैल्यू ये रही अपने पास ऊपर है, ई स्क्वायर डी एस इंटू डी एक्स, ये एरिया है, ये लेंथ है, एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम।
तो इस वॉल्यूम को मैं यहाँ पर ले आऊँ, डी एक्स इंटू डी एक्स, ये नीचे ले आऊँ, हाफ एप्साइल स्क्वेयर ये ले आऊँ, तो इसको मैं डी वी लिख सकता हूँ। और अपने को निकालनी क्या थी, एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट वॉल्यूम, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम मीन्स एनर्जी। ये है भाई आपका पार्ट नंबर 4 कंप्लीट। इस तरीके से आपकी यूनिट 1 भी हो चुकी है कंप्लीट। यूनिट 2 आपके साथ जल्द ही शेयर की जाएगी। तब तक के लिए ओके बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें अगर वीडियो पसंद आ रही है आपको। यूनिट नंबर 2 वेरी सून। थैंक यू वेरी मच अगेन, जय हिंद।